नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। ऐसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि क्या पाठ, भजन, पूजा करनी, मंत्र जाप करना अच्छा है अथवा ध्यान करना। इस विज्ञान को समझ लें, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। चाहे वो भौतिक जीवन में उत्थान करना हो अथवा अध्यात्म में, तो बहुत आसान हो जाएगा इसको समझ कर। तो देखिए, जहां तक पहले, यदि आप पहले लंबे टाइम से 2, 4, 5, 10, 20, 50 साल से आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, देखा है मैंने अच्छे अच्छे साधक लोग भटक जाते हैं, एक ही चीज पे अटक जाते हैं। अवचेतन मन में गलत प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो सारा जीवन साधन को ही पकड़े रह जाते हैं। पाठ करना है, पूजा करनी है, मंत्र जाप करनी है, रोज 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटे कर लिया, उतने में छुट्टी। और वो जो मेन काम होना है, जिसके लिए वो किया जाता है, वो भूल ही जाते हैं उसको। इसकी साइंस को समझें। पहले तो ये इनमें से कौन सा ज्यादा पावरफुल है, और उसके बाद ये कैसे किया जाता है, किससे आपको ज्यादा फायदा होगा, उसको भी समझें। जब हम अध्यात्म में पाठ, पूजा, मंत्र जाप कुछ भी करते हैं, तो हमारा 7 चक्रों का विकास होने लगता है, कुंडलिनी का जागरण होने लगता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, 20 साल, 30 साल से रोज 2-2, 4-4 घंटे पाठ पूजा करते हैं, लेकिन अध्यात्म का एक रत्ती भर उनके अंदर रस, ना शांति, ना आकर्षण, ना अध्यात्म की कोई छाप होती है। परमात्मा का नाम तो कोई एकाग्रता से 20 मिनट भी ले ले तो व्यक्ति की चेतना में एक आकर्षण, एक छाने लगता है उसके चेहरे पे। अध्यात्म एक ऐसी चीज है, लेकिन वो घंटों करके भी असफल रहते हैं। कहीं ना कहीं गलती हो रही है, उसको पकड़ना जरूरी होता है। यदि आप नए प्रवेश किया है आपने अभी, तब सबसे पहले अपने लिए ध्यान से पहले, ध्यान बाद में करें, उसके पहले कम से कम 3 महीने मंत्र जाप अथवा पाठ अथवा चालीसा, रोज जितनी आपकी सामर्थ्य हो, 1 घंटा, पौना घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, उतनी देर पहले 3 महीने पाठ पूजा के ऊपर लगाने चाहिए। वो क्या करना चाहिए, कोई भी एक साधन चुन लेना चाहिए। ऐसा नहीं अभी एक पाठ किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, वो लाइन लगा के बैठे हैं। मैंने अच्छे अच्छे साधक देखे लाइन लगा के बैठे हैं, एक काम कर रहे हैं, फिर दूसरा, तीसरा। एक भी ऊर्जा ऊपर तक नहीं पहुंचेगी, चरम तक। वो बीच में यहां तक उठ रही है, कोई हनुमान चालीसा कर रहा है, वाइब्रेशन बन के यहां तक आ रही है, तब तक उसको छोड़ के दुर्गा चालीसा पकड़ ली, वहां तक आई, फिर हनुमान स्तोत्र कुछ और पकड़ लिया, फिर सहस्त्र नाम पकड़ लिया, वो यहां तक आती, चरम तक कोई भी नहीं पहुंचा। कोई भी काम संपूर्णता से नहीं किया। एक ही काम करना है। शुरुआत में प्रथम मूलाधार के देवता होते हैं श्री गणेश। उनकी उपासना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वो मूलाधार में विराजित होते हैं। सबसे पहले मूलाधार से ऊर्जा प्रकट होगी, तभी अध्यात्म में गति होगी। सबसे पहले उनका पूजन किया जाता है जितना आपसे संभव हो, अथवा उनके नाम की 1-2 माला ओम श्री गणेशाय नमः इस प्रकार की आप कर सकते हैं। उसके बाद मंत्र जाप, जो भी आपने करना है, एक ही चीज लें। गुरु द्वारा आपको मंत्र प्राप्त हुआ है तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। कोई भी अच्छा गुरु है जो असल में आध्यात्मिक है, किसी ने, दुनिया ने उसके ऊपर आरोप लगा दिया, ऐसा वैसा, बाबा को जेल भेज दिया तो नकली हो गया, उस चीज में कभी ना जाएं, क्योंकि असलियत हमेशा आंखों से परी होती है। उनकी निंदा करने से बचें। आपका गुरु कोई भी हो, बहुत सारे गुरुओं को इस प्रकार से हुआ, लेकिन आपको उनको ना देख के जो गुरु द्वारा प्राप्त है, चाहे कोई छोटा, किसी भी गुरु ने आपको दिया है मंत्र जाप, तो वही मंत्र जाप पकड़ लें। फिर अलग अलग चीजें नहीं करनी है पहले 3 महीने में, और 3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। शरीर के इर्द गिर्द 12 प्रोटेक्शन का निर्माण हो जाता है। लेकिन बाद में मुझे मैसेज मत करना, बताइए मेरी कितनी बनी है प्रोटेक्शन। वो काम बिल्कुल बंद कर दिया। पहले उत्साह में मैं ऐसी गलतियां कर देता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको गाइड कर सकता हूं, कितना क्या हुआ उसको छोड़ दें, केवल इसमें आगे बढ़ना है तो काम करें, मन लगा के साधना करें। तो पहले 3 महीने के लिए एक मंत्र का जाप करें। एक ही मंत्र, अलग अलग नहीं, एक मंत्र अथवा एक पाठ, एक चालीसा, एक स्तोत्र, जो भी करना हो उसी को करें। कोई जरूरी नहीं है कि पहले आपने स्तोत्र किया है फिर मंत्र, ऐसा कुछ नहीं। एक करेंगे तो उसकी ऊर्जा सीधी टॉप तक पहुंचेगी, क्योंकि जब भी कोई काम करते हैं तो उसकी ऊर्जा वाइब्रेशन बनती है, और लोग उसके बाद मंत्र बदल लेते हैं, स्तोत्र बदल दिया तो फिर गड़बड़ी हो गई, वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाई। इसलिए आपने गहराई के साथ एक मंत्र का जाप करना है पहले 3 महीने। वो कैसे करना है,
कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा तो आप बैठ के करें, एक ही आसन का उपयोग करें, एक ही आसन का, वो आसन किसी दूसरे को ना दे बैठने के लिए, तो आसन भी जागृत हो जाएगा, वो असर आपको दिखा देता है। फिर 3 महीने 4 महीने आपने 1-1 घंटा बैठ के जाप कर लिया, उसके बाद आसन के ऊपर बैठेंगे, बैठे ही वाइब्रेट होने लगेंगे, मन शांत हो जाता है। आप किसी से बातें कर रहे हैं लेकिन आसन के ऊपर बैठते ही मंत्र जाप अंदर चलने लग गया, आसन जागृत हो गया, आसन सिद्ध हो गया है। तो अपना आसन अलग से रखें। जब आसन के पाठ करके उठना है, एकदम से उठ के भागना नहीं, जैसे बच्चे करते हैं कि घंटी बजी क्लास से भागे, उसके बाद कम से कम 5-10 मिनट बैठ के ध्यान करना है श्वास के ऊपर। पहले मंत्र जाप कर लिया, 10 मिनट आंखों के श्वास के ऊपर ध्यान करना है, श्वास आ रही है जा रही है। तो इस तरह से 3 महीने करना है। और चलते फिरते उठते बैठते मानसिक जाप करना है। मुझे नहीं पता आपका कौन सा मंत्र होगा, लेकिन वो अपने गुरु से पूछ लें। गुरु नहीं है तो जो भी मंत्र है, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं वो जोर से बोल के किए जा सकते हैं बाजार में भी, कुछ ऐसे होते हैं वो अंतर्मन में ही किया जाए। यदि मानसिक आप बाजार में भी करते हैं तो नुकसान नहीं है, लेकिन बाजार में कुछ ऐसे मंत्र नहीं किए जा सकते, वहां गंदगी भी है, सब कुछ है, हर प्रकार की ऊर्जा जिसको आप बोल के करें तो आपकी ऊर्जा दूषित हो जाती है। तो मानसिक जाप पूरा दिन करें। मानसिक जाप हर टाइम बैठ के 1-1.5 घंटा 2 घंटे जितनी सामर्थ्य हो वो करें। 3 महीने के लिए यह काम। उसके बाद एडमिशन अगली क्लास में। अगली क्या होती है? ध्यान। यदि आप पाठ पूजा मंत्र जाप कुछ भी करते हैं तो अगली स्टेज जो अगली क्लास होती है उसमें ध्यान ही प्रकट होता है और कुछ नहीं। कुछ लोग सीधा ध्यान में भी जुड़ जाते हैं, लेकिन वो जुड़ सकता है जिसके पास कोई माध्यम हो, या तो आपने रेकी सीखी हो, सीधा ध्यान में जुड़ जाए, फिर पाठ पूजा की कोई जरूरत नहीं, परमात्मा पहले ही प्रकट है। वो तो परमात्मा को पाने के लिए हमको अपने भीतर की सीढ़ियों का निर्माण करना होता है, इसलिए पाठ पूजा की जाती है। पाठ पूजा से परमात्मा नहीं पाया जाता, उससे सिर्फ सीढ़ियां निर्मित होती हैं, एक प्रेम अंतरधारा, एक कनेक्शन निर्मित होता है, परमात्मा से जुड़ते हैं। हमारे साधन से भगवान नहीं मिलेगा, मिलता उसकी कृपा से ही है कि ये कर रहा है कुछ ना कुछ, चाहे उल्टा पुल्टा जैसा हो रहा है कर रहा है, वो उसी से प्रसन्न होके आ जाता है। तो दूसरी कक्षा होती है ध्यान की। यदि आपका कोई गुरु है और उसने आपको ध्यान की दीक्षा दी हुई है तो आप सीधा ध्यान भी कर सकते हैं, लेकिन वो अगली स्टेज होती है। उसमें जरूरी होता है कि हर व्यक्ति सीधा ध्यान ना करके पहले ये 3 महीने मंत्र जाप का प्रोसेस करे। क्यों? क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो हमारा अंतःकरण खुल जाता है, यहाँ एक ढक्कन होता है वो खुल जाता है। ऊपर से कोई भी ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा आके भी प्रवेश कर सकती है, बीच में ऊर्जा आपकी दूषित हो सकती है। सीधा ध्यान करने से यह नुकसान रह सकता है। हो किसी के साथ हो सकता है 1000 में से 2 लोगों के साथ, 1 लोगों के साथ ऐसा हो, 10,000 में से 1 के साथ हो, लेकिन तब भी खतरा रहता है। तो 3 महीने पहले मंत्र जाप कर लेंगे, उससे हमारे इर्द गिर्द अलग अलग प्रकार की प्रोटेक्शन बन जाती है, मैक्सिमम 12 प्रोटेक्शन तक बन जाती है और 3 महीने में बन जाती है। फिर उसके बाद कोई नेगेटिविटी आपके नजदीक नहीं आ पाती। कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र भूत प्रेत कुछ भी छोड़ता रहे, वो आते ही नष्ट हो जाएगी आवामंडल के पहले ही, इतना तेज निर्मित हो जाता है। यदि आपने रेकी सीखी हुई है तब आपके अंदर ब्रह्म ऊर्जा चल रही है सीधी, फिर सीधा ही ध्यान करें, फिर पाठ पूजा की आवश्यकता नहीं है। किसी की लगन ही पाठ पूजा में हो तो उस मार्ग से चल के फिर उससे पाएं ध्यान। यदि आपको किसी गुरु ने दीक्षा दी हुई है या किसी गुरु की गाइडेंस में कर रहे हैं, फिर आप ध्यान करें, क्योंकि गुरु एक अलग प्रकार की प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। आपको बताना थोड़े उन्होंने कि आपको क्या किया है, लेकिन वो प्रोटेक्शन साधक के साथ ही है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मुझे आपसे दीक्षा लेनी है, मंत्र देते, तो मैं किसी मंत्र को नहीं देता, मैं कोई मंत्र नहीं देता, मैं सिर्फ ध्यान का साधक हूं। जब शुरुआत हुई थी तो मैं भक्ति का साधक था, लेकिन एक ऐसे संत ने मुझे खींच लिया अपने अंदर ब्लैक होल बन के कि पूरे का पूरा उसने मुझे ध्यान में उतार दिया। तो ध्यान ही मेरा जीवन बन गया। मैं ध्यान ही करवाता हूं, ध्यान ही सिखाता हूं, ध्यान की ही दीक्षा दे सकता हूं, अथवा रेकी सिखाता हूं। रेकी से भी बाद में ध्यान ही प्रकट होता है, लेकिन वो बहुत सहज हो जाता है। रेकी के बाद तो बहुत सहज हो जाता है। जो काम 10 वर्ष में होगा वो 6 महीने में रेकी करवा देती है। तो इस तरह से करें और अपना आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर प्रकार के लाभ आपको केवल पाठ भजन से ही प्राप्त हो जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।